बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 21 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। लाहौर के अफसरान की लड़ाई का ड्रॉप सीन, अनूश मसूद चौधरी को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी हां, तौसीफ हैदर को एसएसपी सीआईए लाहौर तैनात कर दिया गया है। एसपी हसन जावेद भट्टी की खिदमत एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के सिपुर्द कर दी गई हैं। हाफिज कामरान को एसपी इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि अनूश मसूद चौधरी को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। आईजी पंजाब ने 21 अफसरान के तबादले कर दिए। लाहौर के अफसरान की लड़ाई का ड्रॉप सीन हो गया। अनूश मसूद चौधरी को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि तौसीफ हैदर को एसएसपी सीआईए लाहौर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि अफसरान के तबादले किए गए हैं। एसपी हसन जावेद भट्टी की खिदमत एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के सिपुर्द कर दी गई। हाफिज कामरान को एसपी इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से आज 21 अफसरान के तबादले किए गए हैं। इसमें जो आम मामला है वो दानूश मसूद चौधरी के गुज़श्ता एक वाक़या सामने एसपी नेशन की जानब से एसपी ट्रेंड यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनूश को डिस्प्ले एडवाइस जारी किया था। उनमें डॉक्टर बहुत सख्त एक जो नहीं था वो आईजी पंजाब गया था, जिस गुजरी है और डॉक्टर अनूश बड़ी तौर पर सीपी करने का मामलों की बात की जाए तो सीए और तैनात कर दिया है। हसन भट्टी की खिदमत में हाफिज कामरान को इकबाल का तैनात किया गया है। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि मरियम नवाज का बट कड़ाही पर खाना मालिक को महंगा पड़ गया। मालिक के खिलाफ मुकदमे के बाद बट कड़ाही रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है। रेस्टोरेंट सील करके रोजगार को मुतासिर किया गया। मुस्तफा बट की जानिब से ये कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान सफदर। ज़ीशान सफदर, ये रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है? बिल्कुल, बट कढ़ाई आज के रोज पुलिस की जानिब से सील कर दी गई है। बट कढ़ाई को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को खाना खिलाना महंगा पड़ गया। कोरोना एसओपीज़ को फॉलो ना करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे के तहत आज के रोज़ बट कढ़ाई को भी सील कर दिया गया। इस वक्त मेरा कैमरामैन नदीम आपको दिखाएगा कि यहाँ पे देखें गवर्नमेंट की जानिब से ये सील शुदा जो पेपर हैं वो भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की कुछ जो एसओपीज़ होती हैं उनको भी और डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिस भी लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ बट कढ़ाई के जो मालिक हैं नदीम बट, उनके बेटे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं, कल जो है पुलिस की जानिब से सील किया गया है। कल मरियम नवाज़ यहाँ पे आई थी, उन्होंने यहाँ से खाना खाया और इसके बाद जो है आपकी दुकान सील कर देगी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग कोई सियासत वगैरह में तो है नहीं जिसकी वजह से उन्होंने आके हमारा रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। मरियम नवाज साहिबा आई हैं इधर, उन्होंने खाने वगैरह गा के मैंने खाना खाना, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, हम लोगों ने एज अ कस्टमर उनको डील किया। हम कौन सा सियासत में हैं कि हमने स्पेशल उनको भी डील किया है। हमने यही समझा कि जैसे वो एज अ कस्टमर हमारे पास आई हैं, उनको खाना वगैरह खिलाया। खाना भी हमने उनको आउटडोर सीटिंग में खिलाया, ना कि इनडोर। अगर हमने इनडोर सीटिंग में खिलाया तो फिर हम मानते हैं कि हमने एसओपीज़ की खिलाफ वर्जिश की है। उनको खाना वगैरह खिलाया था, उसके बाद उनके जाने के बाद रात को आके सील कर गए और उन्होंने कहा कि आप पे पर्चा वगैरह हो गया, ये वो। अब इसमें क्या नाम है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ना आपकी हमारी गलती है, बस यही है कि तंग करने वाला हिसाब है। अब बंदा क्या कर सकता है। तो आज के रोज़ आपका ये पूरा दिन, ये आपकी शॉप जो है, ये आपका होटल जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कितना है आपका एस्टिमेटेड नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट को आपने कोई एप्लीकेशन दी है, उन्होंने क्या जवाब दिया? अब ज़ाहिर बात है नुकसान तो होगा, एक रेस्टोरेंट हमारा सील कर गया तो नुकसान तो ज़ाहिर बात है होने ही होना है। अब यही है कि गवर्नमेंट वगैरह ने यही कह रहे कि पर्चा वगैरह आप पे हो गया है, उसके अलावा रेस्टोरेंट सील कर गया है। अब उनके बाद जाके अपील वगैरह करेंगे कि हमारा खोल दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं ठीक है ज़ीशान सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की जाती उम्र आमद। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफ़द का इस्तकबाल किया। अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटा हो चला है। पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो इस टाइम मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहा है और जाती उम्रा में ये वफ्द मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो है पीपल्स पार्टी का वफ्द तकरीबन 1 घंटा कबल जो है वो यहाँ पे पहुंचा, जिन्होंने मरियम नवाज से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के ऊपर इज़हार ताज़ियत किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए जो है वो दुआ भी की गई। लेकिन उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है और खासतौर पर 8 दिसंबर को जो पीडीएम की जानिब से इस्तीफे देने का फैसला किया गया था और मुमकिन तौर पर जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया पीडीएम की जानिब से, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और खासतौर पर पीडीएम की तहरीक को आगे किस तरह लेकर चलना है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो किस तरह से जो है वो तहरीक को आगे अपना तहरीक चलाने के लिए अपना हिस्सा। जी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तुर्क अदाकार एंगन अल्तान जिम के लिए पीसी के हेल्थ क्लब पहुंच गए हैं। हेल्थ क्लब जाते एंगन अल्तान के मद्दाह भी साथ चलते रहे। मद्दाह छोटे बच्चे अर्तुगरुल का किरदार के लिबास पहनते घूमते रहे। तस्वीर का सोचा था मगर एंगन अल्तान ने देखा भी नहीं। बच्चा जो है वो नाराज हो गया। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि तुर्क अदाकार एंगन अल्तान जिम के लिए पीसी की हेल्थ क्लब पहुंच गए और इस हवाले से आपको बताएं कि हेल्थ क्लब जाते एंगन अल्तान के मद्दाह भी साथ चलते रहे। मद्दाह छोटे बच्चे अर्तुगरुल के किरदार का लिबास पहने घूमते रहे, जबकि तस्वीर का सोचा था मगर एंगन अल्तान ने देखा ही नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पुरानी इमारत को काबिल इस्तेमाल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश नाकाम। तियानजिन यूनिवर्सिटी के लिए चीनी हुकाम का टेक्निकल सपोर्ट से इनकार ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे साउथबर्ड से। साउथबर्ड बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पुरानी इमारत को काबिल इस्तेमाल यूनिवर्सिटी बनाने की हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि टाउनशिप के अंदर मौजूद पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस ही खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। चीनी हुकाम ने जो वहाँ पर वादा किया था इक्विपमेंट सपोर्ट और दीगर सपोर्ट के हवाले से, उसकी फराहमी से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चीनी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी जो बनाई जानी है, ख़ास तौर पर जिसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग फराहम की जानी थी, इसके लिए इक्विपमेंट फराहम नहीं कर सकते। जो कैबिनेट की कमेटी बराए सीपैक प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर इस बात की बाज़गश्त भी हुई थी और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को इसका टास्क दिया गया है कि इंटरनल तौर पर ये मामले को फौरी तौर पर हल करें और अगर नया कैंपस बनाया जाना ज़रूरी है, इसके लिए फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया जाए। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में 2017 में ये मनसूबा शुरू किया गया था। 4 अरब रुपए की इसकी जो माली वैल्यू है और जो बजट है इसके लिए मुख्तस किया गया था और तकरीबन 1600 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी के फ़ाल होने के बाद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तियानजिन यूनिवर्सिटी जो चाइना के अंदर मौजूद है उसकी। साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। शाही कला में नस्ब रंजीत सिंह का मुजस्समा एक बार फिर तोड़ दिया गया। नौजवान जहीर ने रंजीत सिंह के मुजस्समे का बाएं बाजू तोड़ दिया। पुलिस ने हरबंसपुरा के रहायशी जुबैर को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शाही कला में नस्ब रंजीत सिंह का मुजस्समा एक बार फिर तोड़ दिया गया। नौजवान जहीर ने रंजीत सिंह के मुजस्समे का बायां बाजू तोड़ दिया। पुलिस ने हरबंसपुरा की रहायशी जुबैर को हिरासत में ले लिया है और इस वक्त मजीद जो कार्रवाई है वो की जा रही है। शाही कला में नस्ब रंजीत सिंह का मुजस्समा एक बार फिर तोड़ दिया गया है और जिस लड़के ने ये तोड़ा उसकी तस्वीर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक, ये लड़का यहाँ तक पहुंचा कैसे और जब ये हरकत कर रहा था तब इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी नहीं थी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे पहले भी रंजीत सिंह के जो मुजस्समा है इसके ऊपर हमला हो चुका है और तब भी इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया था। ताहम उसके बाद इंतजामिया की जानिब से रंजीत सिंह के मुजस्समे को बेहतर हालत में रखा गया और यही कहा जा रहा था कि अब सिक्योरिटी के इंतजाम शाही किले के अंदर बेहतर किए जाएंगे। लेकिन आज जो वाकया पेश आया उसमें जुबैर नामी नौजवान वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आया हुआ था कि उसने रंजीत सिंह के मुजस्समे को तोड़ दिया और उसका जो मुजस्समे का बायां बाजू था उसको मुजस्समे से अलहदा कर दिया। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किले की इंतजामिया के पास होते हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड ना होने की वजह से ये नौजवान इस हमले के अंदर कामयाब हुआ और पुलिस की जानिब से अब नौजवान जुबैर को हिरासत में ले लिया है जो कि हरबंसपुरे का रिहायशी है। इस वक्त जो है वो मुजस्समे को जो इसकी जो बाजू टूटी हुई थी वो सारे कदीमा के दफ्तर के अंदर ले आई गई है और वहाँ पे हुक्काम का ये कहना है कि इसको अब दोबारा से मरम्मत करके
वापस लगाया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का वीडियो पैगाम जारी किया गया है, आपको दिखाते हैं। रहीम, जिस मकाम पे हक और सच पर खड़े लोगों ने एक साथ मिलकर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, वहीं हक और सच के साथ खड़े होकर आप इंशाअल्लाह एक नई तारीख रकम करेंगे। 13 दिसंबर सिर्फ एक जलसे का नहीं बल्कि फैसले का दिन है। फैसला अपने हक के हसूल का या फिर फैसला मौजूदा बदतरीन हालात से समझौते का। आपको फैसला करना होगा। महंगाई के अजाब के खिलाफ, मईशत और रोजगार की तबाही के खिलाफ, आटा चीनी चोरी के खिलाफ, 90 रुपए किलो आटे के खिलाफ, 115 रुपए किलो चीनी के खिलाफ, महंगी गैस और बिजली के खिलाफ, कश्मीर के सौदे के खिलाफ, अस्पतालों के बीमार और मफलूज निज़ाम के खिलाफ, महंगी अद्वियात के खिलाफ, जबरे मुसलसल और झूठे मुकदमात के खिलाफ, तलबा के वज़ाइफ की मुअत्तली के खिलाफ, आइन और पार्लिमान की पामाली के खिलाफ, इजहार राय पर पाबंदी के खिलाफ, वोट की चोरी के खिलाफ फैसला आपने करना है। अब तक आपने जिस तरह PDM के होने वाले जलसों में हुकूमती जबर, बर्बरियत और हट धर्मी को अपने जज्बा अजीम से शिकस्त दी, वो बेमिसाल है। घरों से निकलिए, अपनी आवाज़ और भरपूर शमूलियत से इस फैसले पे मोहर सब्त कर दें। नवे शाहरा पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर मीडिया ब्रीफिंग जारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिनिस्टर्स, अरकान असम्बली, ऑफिसर्स, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को यहाँ खैर मकदम करता हूँ। आज आप लोगों को जहमत इसलिए दी है कि हम चाहते हैं कि अपनी जो डेवलपमेंट प्रोफाइल है वो हम आपके साथ कुछ शेयर करें। ख़ुसूसी तौर पर बात आज नहीं होगी, इंशाल्लाह लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ जो डेवलपमेंट की चीज़ें, वो मैं चाहता हूं कि हम आपके साथ शेयर करें। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये सिलसिला हमारा बरकरार रहे। मैं और मेरी टीम, पॉलिटिकल टीम और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, जो दिन रात एक करके अपने काम में लगे हुए हैं, ख़ुसूसी तौर पर जब ये कोरोना के इस तरह के जो हालात हैं, जहाँ पे स्टाफ को रिड्यूस कर दिया गया है, जहाँ पे समाजी फासले हैं, जहाँ पे बहुत सारी इनको तकलीफ़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, ध्यानदारी के साथ अपनी एफर्ट्स किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि पहली दफ़ा हुआ कि हमने जो पिछली हुकूमत थी, जिनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो हमने नहीं रोके। 1300 अरब रुपए का जो थ्रो फॉरवर्ड था, वो स्कीमें हमने कैरी की हैं, वो हमने बनाई हैं। और आपने देखा है किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जगह नहीं की गई, लाहौर के साथ साथ पूरे सूबे में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो जितनी हमारी पॉलिसीज़ थी वो प्रो पुअर पीपल थी कि लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो, और इस तरह के हम मंसूबे अनाउंस करें, ऑन द ग्राउंड जाके हम डेवलपमेंट करें। फिर हमारा एक विजन था कि पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की हम एक प्रोफाइल बनाएं, और इसी तरह अपने तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है उनको कहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल टीम है उनके साथ बैठ के हमें जो 36 डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल चाहिए, ताकि हम उनको लेके आगे चलें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम बता सकें कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या कुछ किया है, ताकि वो लोगों के सामने हो और वो हमें जज कर सकें और हमारी परफॉर्मेंस देख सकें। तो खुसूसी तौर पर लाहौर की अगर मैं बात करूं, बेपनाह मसाइल हैं, ये एक मेगा सिटी है और पंजाब का दारुल हुकूमत भी है, पाकिस्तान का दिल भी है।
तो ये बिल्कुल ना समझा जाए कि मैं अगर जनूबी पंजाब से हूँ तो लाहौर को भूल सकता हूँ। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और हम सब का दिल है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी और जितने भी जो हमारे वसाइल हैं हमें अवेलेबल हैं उस पर हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो रूटीन की एक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, वो अपनी जगह जारी है। उसमें हमने मज़ीद बेहतरी के लिए जितने हो सकते थे हमने काम किए। आज आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग भी देंगे और छोटा सा जो ओवरव्यू है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जितनी ट्रैफिक की कंजेशन है और जितनी हमें रोड्स के ऊपर तकलीफ होती है कि हमें ट्रैफिक ब्लॉकेड होती है, तो उसके लिए हमने समझा कि लाहौर के लिए एक प्रोजेक्ट्स लाया जाए ताकि जिसमें लोगों की तकलीफ़ें कम से कम हों। उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भी आपके साथ डिटेल भी हम शेयर करेंगे। उसमें पहला है शाहकाम चौक। आपको पता है कि लाहौर के जुनूब में जितनी आबादी है उनको तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए हमने एक वे आउट प्रपोज किया है जो तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से होगा और उसको आगे रिंग रोड के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि वहाँ के बसने वाले जितने लोग हैं उनको उनकी तकलीफ कम हो। और हमेशा ट्रैफिक वहाँ पे स्टक रहती है, वो प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से वहाँ पे था, तो इंशाल्लाह वो भी इनका मसला हल होगा। इसके अलावा जो क्रीम ब्लॉक है वहाँ भी ये शहर के सेंटर में है और यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी दबाव होता है, तो इससे बचने के लिए भी एक ओवरहेड ब्रिज हमने प्रपोज किया है जो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। इसके बाद गुलाब देवी अस्पताल के सामने यहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप लोग शहर के वासी हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह फ्यूचर में जो काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी तो उसके लिए भी ये सोचा गया कि यहाँ पे एक इंटरवेंशन की जाए ताकि यहाँ का जो मसला है मुस्तकिल तौर पर हल हो। तकरीबन उसके ऊपर भी 1 अरब रुपए की लागत आएगी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि शुमाली लाहौर अगर हम उसको कहें, जो कि अंदरूनी शहर भी है, पुराना शहर भी है, लाहौर के जो परमानेंट वासी हैं वो शुमाली लाहौर से ताल्लुक़ है उनका और जो मौजूदा जो शहर है इस तरफ जो साउथ की तरफ है उनका राब्ता काफ़ी मुश्किल है, उनका आना जाना। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो ट्रैफिक की कंजेशन भी है और रोड्स की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हमारा एक ख्वाब था, एक आइडिया था कि इस इलाके को तरक्की दी जाए ताकि वहाँ पे आमदोरफ्त की सहूलत बेहतर हो और वहाँ पे जो हमारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं और अंदरूनी शहर का भी हिस्सा है, तो उसके लिए हमने प्रपोज किया है रेलवे स्टेशन से आगे शेरावाला चौक तक एक ब्रिज हम प्रपोज वहाँ पे कर रहे हैं। तकरीबन इंशाल्लाह 4.5 अरब रुपए की लागत से ये मनसूबा मुकम्मल होगा। अभी फिरदौस मार्केट, लाल शाहबाज, कलंदर अंडरपास हमने चालू कर दी है, आपने देख लिया। मैं ये जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ इन पे इंशाल्लाह सालों नहीं लगेंगे और इन पे कुछ महीनों की बात होगी और इन पे दिन रात हम एक करके इन प्रोजेक्ट्स के पीछे लगेंगे और जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा उनके अंदर एक इंशाल्लाह हम यूनिट बनाएंगे ताकि इमीडिएटली इनके ऊपर हम बैठ के ये मंसूबे मुकम्मल करा सकें और इनका क्रेडिट लें। जहाँ तक मैं हेल्थ की बात करूँ, सेहत के मामले में चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है अस्पतालों के ऊपर हमारे, तो जितने ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं इन सबको हम इक्विप्ड कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं और जो उनको मशीनरी की ज़रूरत है वो भी हम दे रहे हैं। चूँकि मेरे ख्याल में जो यहाँ पे बनाया गया जना अस्पताल उसके बाद कोई बड़ा इंटरवेंशन लाहौर के अंदर नहीं किया गया और जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर लाहौर में लोड बहुत ज़्यादा है, तो हमने प्रपोज किया कि 1000 बेड का एक नया अस्पताल हम बनाने जा रहे हैं। ये इंशाल्लाह फिरोजपुर रोड के ऊपर ये जो अरफा करीम टावर है इसके साथ 124 किनाल जो लैंड है उसके ऊपर ये बनाई जाएगी। समरी की अप्रूवल हो गई है और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह तकरीबन 9 अरब रुपए इसके ऊपर लागत आएगी। इसमें 400 बेड जो होंगे वो जनरल कैटेगरी के होंगे और 400 कार्डियोलॉजी के होंगे और उसमें 200 बेड जो हैं वो स्पेशली डेडिकेटेड होंगे ब्लड डिजार्डर्स के। जितने जो पेशेंट्स होंगे बोन मैरो वगैरह ट्रांसप्लांट या इस तरह की जो इंटरवेंशन होगी वो इंशाल्लाह इस अस्पताल में होगी और ये स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा। चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है हमारा ये पंजाब का सबसे बड़ा चिल्ड्रन बच्चों का अस्पताल है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है। तो इसको मैंने खुद विज़िट किया। यहाँ पे जितना लोड है और जितना इसके ऊपर प्रेशर है
अब हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी बना देंगे। इसके ऊपर भी तकरीबन 4 अरब रुपए लागत आएगी। तो इससे मुकम्मल होने से तो मेरे ख्याल में ये पहली यूनिवर्सिटी होगी पाकिस्तान में चिल्ड्रन की, बच्चों के लिए जो इलाज के लिए होगी, शायद कहीं और ना हो। आपको पता है कि सर्विसेज हॉस्पिटल अपने लोकेशन के हिसाब से बड़ी अहम है और ये बड़ा पुराना अस्पताल है और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको भी हमने, इसकी इमरजेंसी और इसके अंदर जो रूम्स हैं इनको हम दोबारा बना रहे हैं। और इसमें जो रेडियोलॉजी ब्लॉक है इसमें तकरीबन 2.5 अरब रुपए लागत आई है। वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर उसका हमने इफ्तिताह करना है, वो भी खुल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के जो वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि लोगों को रिहाइश की सहूलतें हासिल हों, यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाने का, एक तो LDA ने अपने लैंड यूज़ रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब हाई राइज की तरफ हम जाएंगे, उसकी अप्रूवल हो चुकी है। अब ये एक्टिविटी इंशाल्लाह तेज़ होगी कि जितना हमारा फैलाव वर्टिकल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास LDA सिटी के अंदर 8000 केनाल ज़मीन मौजूद है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह 4000 अपार्टमेंट्स इनिशियली बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला हमारा आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा वायबल प्रोजेक्ट इस तरह से है कि इनका जो मॉडल है इसमें 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुलाजिम या जो गरीब आदमी है वो देगा और 20 साल तक किस्तें दे के वो अपने नाम मुंतकिल करा सकेगा। शायद पाकिस्तान में इस तरह का पहला मॉडल कभी ना आया हो। आपने सुना होगा कि लाहौर के अंदर एक रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हमने क़याम कर दिया है, जो लाहौर के साथ साथ एक पैरेलल सिटी बनेगी। 1,06,000 एकड़ पे ये बनेगी। इसका मेन मकसद ये था कि यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ पे जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं और लाहौर का पानी आलूदा होता जा रहा है। इसके अंदर जितना पानी जाएगा वो ट्रीटेड वाटर होगा और इसके अंदर 3 बैराजेस बनाए जाएंगे जिनमें पानी स्टोर होगा। पानी स्टोर होने से जो लाहौर का अंडरग्राउंड वाटर है उसकी कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी और लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वह पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।